हाँ रिफैक्ट रिपीट करता हूँ मैं, क्योंकि कल तो एक पॉइंट लिखा था, तो बाकी भी कर लेते हैं अपने। हाँ जी, हाँ जी, डिफेक्ट्स करते हैं अपने, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो लिखो इसको, स्टार्टिंग से पहला पॉइंट भी वापस कर लेते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो सभी, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया वैसे कल लिख लिया होगा सिस्टम, एक बार बोल देता हूँ। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, इट हैज बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट ए and seventh A group because its resemblance with both the group. Position of hydrogen is uncertain. It has been placed in first A and seventh A groups because of its resemblance with both the group. फिर से position of hydrogen is uncertain, it has been placed नॉन मेडिकल क्लास का लेक्चर चल रहा है पीरियोडिक टेबल पे, पीरियोडिक टेबल लेक्चर 3 और डेट है आज 19/6/2020। ठीक है जी। आगे तो देखो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, इट हैज बीन प्लेस्ड इन फर्स्ट ए एंड सेवंथ ए ग्रुप्स because of its resemblance with both the group, आवाज स्लो आ रही है बाकी सभी की तो क्लियर आ रही है ना आवाज? ठीक है, तो एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लो, जिनको भी स्लो वगैरह कुछ आ रहा है तो वो, और अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो फिर वीडियो में आप देख लेना अच्छे से, तो वहां से भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, बस क्लियर आवाज आ जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या था अपने पास में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, मतलब उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। इट हैज बीन प्लेस्ड, वो फर्स्ट ए ग्रुप में भी आ सकता था और सेवंथ ए ग्रुप में भी आ सकता था, मतलब दोनों के साथ प्रॉपर्टी उसकी मैच करती थी, तो इसलिए उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, तो इसका डिफेक्ट हो गया कि हाइड्रोजन की पोजीशन अनसर्टेन है। दूसरा पॉइंट लिखो, नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटोप, नो सेपरेट positions were given to isotopes। ठीक है, no separate position were given to isotopes।
तो आइसोटॉप्स में क्या होता है कि मास नंबर डिफरेंट होता है, मतलब एक्चुअल उनका जो मास आता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने बेसिस मान के सारी पीरियोडिक टेबल बनाई थी। तो एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हुए भी अपने पास में उनको डिफरेंट पोजीशन नहीं दी, तो वो उसका डिफेक्ट आ गया कि नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटॉप्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट क्लियर, it is not clear whether the lanthanoids and actinides are related are related to second A and second B group। सेकंड पॉइंट दोबारा से देख लो। सेकंड पॉइंट क्या है, नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है वो आइसोटॉप्स होते हैं ना। तो मास नंबर डिफरेंट मतलब एक तरह से एटॉमिक वेट डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एटॉमिक वेट डिफरेंट आएगा। तो एटॉमिक वेट डिफरेंट होते हुए भी उनको सेपरेट पोजीशन अपने नहीं दी, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या था कि एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने सारा कुछ अरेंजमेंट किया था, और वही उसका डिफरेंट आ रहा तो भी उसको सेपरेट पोजीशन नहीं दी, तो उसका वो डिफेक्ट हो गया कि नो सेपरेट पोजीशन वर गिवन टू आइसोटॉप्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इज ए नॉट क्लियर whether the lanthanoids and actinoids are related to second A and second B group। मतलब अपने पास में जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, बताता हूं, आपने नॉर्मल पीरियोडिक टेबल देखी होगी, ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल होती है आपके पास में, है ना। तो जो ऐसा कुछ होता है अपने पास में कि एक नीचे की तरफ बॉक्स बनाया होता है, एफ ब्लॉक होते हैं जिसको बोलते हैं अपने। तो एफ ब्लॉक में जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है। ये लैंथेनम के बाद में आते हैं, ये एक्टिनम के बाद में आते हैं, तो इसको लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं सारे अपने पास में। तो जितने भी अपने पास में क्या थे, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स थे, आर रिलेटेड टू फर्स्ट ए और सेकंड बी ग्रुप, है ना। वो क्लियर नहीं था अपने को। टेबल में दिखा दूं, कर दो मिनट का फिर। फर्स्ट नहीं, सेकंड ए और सेकंड बी में सेकंड ग्रुप तो सेकंड है, उसमें ए पोजीशन में आएंगे या बी पोजीशन में आएंगे वो क्लियर नहीं था उनको कि कहां पे रखें इनको। तो उनकी पोजीशन अपने पास में क्लियर नहीं थी कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहां पे आएंगे, तो इसलिए वो उसका डिफेक्ट हो गया कि प्रॉपर एक पोजीशन नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट, although there is although there is no resemblance, there is no resemblance except valency of subgroups A and B, they have been put in the same group। तो देखो, थर्ड फोर्थ पॉइंट देखो, वैसे अपने पास एफ ब्लॉक से रिलेटेड है, मतलब
ग्रुप से नहीं, एफ ब्लॉक से रिलेटेड है, जो लैंथेनॉइड सेक्टोनॉइड्स होते हैं, ठीक है, उनमें सारे लैंथेनॉइड सेक्टोनॉइड्स आते हैं एफ ब्लॉक में। अब देखो फोर्थ पॉइंट, although there is no resemblance except valency of subgroups A and B, they have been put in the same group। ठीक है, मतलब अपने पास में क्या था, जो ए और बी ग्रुप में अपने रखा था, मतलब वो सेम ग्रुप में है, तो वहां पे ओनली अपने पास में एक ही प्रॉपर्टीज थी, वैलेंसी। वैलेंसी जिसकी मतलब जैसे 2 है किसी की, तो उन दोनों को एक ग्रुप में रख दिया। अब प्रॉपर्टीज भले उनकी डिफरेंट हो, है ना, क्योंकि ए और बी ग्रुप में, बी में अपने पास में ट्रांजिशन मेटल्स आते, ए में नॉर्मल मेटल्स आती थी, तो दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, पर उनकी वैलेंसी सेम है, इसलिए उनको एक ग्रुप में रख दिया। तो ऐसे ऐसे, तो जो जिनकी वैलेंसी अपने पास में सेम, मतलब सेम वैलेंसी के बेसिस पे अपने उन्होंने ए और बी ग्रुप में उनको पुट कर दिया, वैसे और कोई इसके अलावा कोई और भी अपने पास में रिजेम्बलेंस नहीं था। हाँ जी, मेंडली पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया था। थर्ड पॉइंट में 3B नहीं आएगा, सेकंड बी था, सेकंड ए और सेकंड बी। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट देखो, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। हाँ, फोर्थ पॉइंट दोबारा बोलता हूँ, एक बार दोबारा देख लो फोर्थ पॉइंट। ऑल थ्रू देयर इज नो रिजेम्बलेंस एक्सेप्ट वैलेंसी ऑफ सब ग्रुप्स ए एंड बी, दे हैव बीन पुट इन द सेम ग्रुप। इसका मीनिंग क्या अपने पास में, कि एक वैलेंसी ही अपने पास में ऐसा चीज थी जिसके बेसिस पे अपनों ने ए और बी ग्रुप में वैल्यूज रख दी। इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टीज अपने को नहीं पता, ताकि उनको ए और बी ग्रुप में अपने रख पाए ना। तो ओनली वैलेंसी के बेसिस पे देख ली कि इसकी वैलेंसी 2 है, तो उसको वहां पे पुट कर दिया साथ साथ में, और कोई प्रॉपर्टी अपने को पता नहीं थी। ठीक है, नो रिजेम्बलेंस एक्सेप्ट वैलेंसी। फिफ्थ पॉइंट देखो, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग atomic weight is not strictly followed in the arrangement of elements in the periodic table। ठीक है, order of increasing atomic weights is not strictly followed in arrangement order of increasing atomic weights is not strictly followed in arrangement of elements in the periodic table। मतलब जैसे कि अपने पास में क्या था, कि जैसे आर्गन होता है, आर्गन का वेट कितना आता है, 39.9 ग्राम आता है, और जो पोटेशियम होता है वो उसके बाद में आता है, उसका वेट कितना 39 होता है। तो इन्होंने तो एटॉमिक वेट के हिसाब से किया था, पर वो कुछ प्रॉपर्टीज अपने पास में क्या था, वो अपने पास में कुछ प्रॉपर्टीज क्या थी, कि 39.9 ग्राम एटॉमिक वेट ज्यादा होते हुए भी उसको पहले रखा गया, तो वो कोई अपने पास में अरेंजमेंट नहीं था। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड, मतलब ये जो एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से अपना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया गया, कि हमेशा इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से ही आएगा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे अपने पास में, जैसे कि पहले एटॉमिक वेट ज्यादा आ गया, बाद में एटॉमिक वेट कम आ गया, तो वो उसको इसका डिफेक्ट हो गया। चैप्टर पीरियोडिक टेबल है। फोर्थ पॉइंट एक बार फिर से देख लो, although there is no resemblance except वैलेंसी, मतलब अपने पास में एक ऐसी ही वैलेंसी ही थी जिसके बेसिस पे अपनों ने सब ग्रुप ए और बी में एलिमेंट्स पुट किए, उसके अलावा कोई भी अपने पास में प्रॉपर्टी नहीं पता थी। और फिफ्थ ग्रुप क्या था, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, आपके पास आर्गन का वेट होता है 39.9 ग्राम और पोटेशियम का होता है 39। तो आर्गन का वेट ज्यादा होते हुए भी अपने पास में उसको पहले पुट किया गया, तो वो उसको फॉलो नहीं करा, इसको इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को। हाँ जी, बोलो चंद्रशेखर। हेलो सर। हाँ जी। सर फोर्थ पॉइंट में इन्होंने यही कहना चाहा ना कि इन्होंने जिनकी सेम वैलेंसी थी उनको हाँ सेम जी, ग्रुप में रख दिया था, उनको सेम बट ग्रुप्स में। प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही थी। हाँ जी। बट सर हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इन्होंने लिखा था कि जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज थी वो से एक ही ग्रुप में थे। जैसे कि ऐसे था ना कि जो ए ग्रुप वाले उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जो बी ग्रुप वाले उनकी प्रॉपर्टी सेम है। अब ए और बी में आपस में रिलेशन नहीं है ना कुछ भी, लेकिन उनकी वैलेंसी सेम है, उसके हिसाब से उन्होंने पुट कर दिया। अच्छा, ए और बी को एक ग्रुप में, सब ग्रुप को एक ग्रुप में रख दिया था ना। हाँ मतलब जो सेकंड ग्रुप है, तो सेकंड ग्रुप में ए सब ग्रुप्स है ना, ए और बी, अब वहां पे भी यस। सेम मतलब वैलेंसी वाले आएंगे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। एक मिनट, आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा देता हूँ, वहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि ये था अपने पास में, तो जैसे कि ये अपने पास में फर्स्ट ग्रुप था। तो हाइड्रोजन का कोई बच्चा कह रहा था कि सिक्स आएगा, वहां पे सिक्स नहीं सेवन ही था, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन आ सकता था और फ्लोरीन के जैसे सेम प्रॉपर्टीज रखता है हाइड्रोजन, तो सेवंथ ग्रुप में आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेवंथ ग्रुप में अपने पास में हाइड्रोजन आ सकता है। और बाकी अपने पास में जैसे कि ये लेंथेनॉइड्स होते हैं अपने पास में, तो इनकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, ये ए और बी ग्रुप में। ठीक है, कहीं कोई कहीं पे भी आ रहा, कोई कहीं पे भी आ रहा था, एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन नहीं थी अपने पास में। इसको आप ऐसे ये देख लो, ये ज्यादा बेटर होगा आई थिंक। ठीक है, ऐसे कुछ तो दिख रहा हो तो ये अपने पास में जैसे कि सेवंथ ग्रुप में ये होता है, तो यहाँ पे आर एच बनाता है, यहाँ पे भी आर एच बनाता है, इसलिए वो हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। ठीक है, आगे चलें। आगे देखो, ये तो था मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब आते हैं अपने आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने वैसे क्लास में अनाउंस किया था कि एक प्रिंट निकलवा लेना आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, या फिर आपके पास कहीं भी पहले से पड़ी है तो बढ़िया बात है, और उसको रूम में लगा लेना ना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अपने को बार बार देखनी पड़ेगी, तो बार बार देखोगे तभी याद होंगी वो चीजें। तो आप जब भी आपकी स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल के आगे सामने चिपका लेना उसको, ताकि बार बार उसको आंखों के सामने रहे वो। हाँ जी, जो पीरियोडिक टेबल आपके पास में है तो उसको एक बार वहां पे चिपका लेना। ठीक है जी, क्योंकि वो होता है कि एलिमेंट्स का बार बार अपने को चीजें देखेंगे तभी वो चीजें याद रह पाती है, एक बार में चीजें याद नहीं होगी। तो जब सामने होंगी तो आपको बार बार नजर गिरेगी, तब अच्छे से याद हो जाएगी। हाँ जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसमें लिखो सबसे पहला पॉइंट, इट वॉज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज की थी? प्रपोज्ड बाय मोजले। इट वॉज प्रपोज्ड बाय मोजले, मतलब एक तरह से हेनरी मोजले। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। इट वॉज प्रपोज्ड बाय मोजले, तो ये एक तरह से ये मॉडिफाइड मेंडली पीरियोडिक टेबल है, मतलब मेंडली पीरियोडिक टेबल थोड़ा मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा अच्छे से करके मतलब किया था। वो एटॉमिक वेट पे डिपेंड करते थे, ये किस बेसिस पे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पे
बेसिस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को। तो मोज़िले ने अपने पास में क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा कि अपने पास में क्या आता है कि जो फ्रीक्वेंसी आती है रूट में, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आती है, जेड के एटॉमिक नंबर के। यहाँ पे ये क्या आती है, फ्रीक्वेंसी। ये थर्ड पॉइंट लिखेंगे अपने अभी, फ्रीक्वेंसी। और ये अपने पास में क्या आता है, एटॉमिक नंबर। तो इसको आप लिखो थर्ड पॉइंट को। मोज़िले डिड एन एक्सपेरिमेंट, मोज़िले डिड एन एक्सपेरिमेंट did an experiment in which he bombarded high speed. सेकंड पॉइंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेस्ड क्या है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट metal surface and obtained x-rays he found that क्या फाउंड किया, जो रूट में फ्रीक्वेंसी थी वो अपने पास में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही थी, एटॉमिक नंबर के। और यहाँ पे लिख लेना जो फ्रीक्वेंसी ये है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर आपको पता ही है। तो ऐसे अपने पास मोज़ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में अपने पास में बॉम्बार्ड करवाए किस पे, मेटल सरफेस पे, वहां से अपने पास में एक्सरेज मिली। और जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रूट में जो फ्रीक्वेंसी थी एक्सरे की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड आ रही थी अपने पास में, ठीक है। हाँ जी, ये लास्ट पॉइंट लिखवाया तो था आपको, जो कि मास स्पेशली इंक्रीज नहीं हो रहा था, कि जैसे आर्गन का मास 39.9 था, उसका पोटेशियम का 39 था, तो इंक्रीजिंग मास के हिसाब से उसको अरेंज नहीं कर पा रही थी, तो वो इसका एक तरह से हो गया। एक्सरे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कहाँ पे था, वहां पे कैथोड रेस थी। हाँ जी, देख लो, अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे आई थिंक दिख जाएगा। मोज़ले डिड नॉट एन एक्सपेरिमेंट इन विच डिड सॉरी Mosley did an experiment in which he bombarded high-speed electron on different metal surfaces and obtain X-rays। तो X-ray की जो फ्रीक्वेंसी आती है रूट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z होती है। X-ray के बारे में थोड़ा, कैथोड रे के बारे में बताया था तब तो। X-ray तो उसमें किया था कि उसमें डालते हैं अपने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप, उसमें एक्सरे डालते हैं, तब जो गैसेस एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वहां पे एक्सरे आया था। उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ लिखो, अगर लॉ पूछा जाए आपसे, इसको लिखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल, मतलब थर्ड पॉइंट बताता हूं वापस एक बार। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function are the periodic function
of their atomic number। ठीक है, the physical and chemical properties are the function are the periodic function of atomic number। ये अपने पास में इनका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो थर्ड पॉइंट वापस देख लो, मोज़ले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पे इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड करवाए मेटल सरफेसेस पे, वहां से अपने पास में एक्सरेज निकली। तो जो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी थी वो रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रूट में जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, समझ गए? आगे चले, उसके बाद लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं है, वैसे अपने को रिलेशन देखना है कि फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या रिलेशन आया था एटॉमिक नंबर के हिसाब से। ठीक है, फोर्थ पॉइंट तो अपने पास मेंडली पीरियोडिक लॉ था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function of their atomic numbers, of their atomic numbers। हाँ, मेंडलीफ और मोज़ले में ये डिफरेंट, उन्होंने एटॉमिक वेट लिया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर लिया था। इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, जैसे लेक्चर खत्म हो उसके बाद में आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, तो देखो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिया था, वहां पे एटॉमिक वेट लिया था। तो वेट के हिसाब से कुछ अपने पास में क्या आ रहा था कि कुछ एलिमेंट्स का वेट ज्यादा होते हुए भी उसको सही से अरेंज नहीं कर पा रहे थे अपने, क्योंकि पहले उसका आ रहा था प्रॉपर्टीज के हिसाब से, तो वो वहां पे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज हो रहा था। व्हाट्सएप पे नहीं भेजेंगे, टेलीग्राम पे आ जाएगी, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना रखा अपनों ने उसमें आ जाएगी आपके पास में रिकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, आगे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, जो इनवैलिड, अगर किसी का टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं ज्वाइन कर दूंगा आपको। ठीक है, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, ये बताओ कि कल आपको क्या करना है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का आप प्रिपेयर कर लोगे या फिर रिवाइज करना है, क्या करना है बताओ आप। ठीक है, डाउट्स हैं बहुत, रिवाइज डाउट्स। चलो देखते हैं, कल एटॉमिक स्ट्रक्चर ही करेंगे फिर अपने, और क्या करेंगे। और किसी को मेरा नंबर अगर चाहिए तो वो है, ये है 7307750897, है ना। नहीं तो आप कपिल सर के पास में नंबर, या जसमीत सर के पास, जो भी नंबर आपके पास में है, किसी को भी आप कॉल कर लो, मैंने लिंक शेयर कर रखा है उनके साथ में भी, वो आपको आगे लिंक बता देंगे। ठीक है।
जो भी आपके पास में नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कोडासर का नंबर है आपके पास में, कोडासर का नंबर बता देता हूं मैं, 9239500001, ये कोडासर का नंबर है। आगे चलते हैं, आगे लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। टेस्ट का लेवल क्या होगा, बस टेस्ट होगा बस नॉर्मल सा, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप बस प्रैक्टिस रखना, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि अपने पास पहली बार अपने ऐसा कुछ टेस्ट या फिर ऐसा कुछ आप 11th में आके पहले टेस्ट दे रहे हो, तो वो थोड़ा सा होगा कि आपको लगे हार्ड है या फिर ऐसे कुछ, लेकिन उतना नहीं होगा। पर बस प्रैक्टिस आप अच्छे से रखना और अटेम्प्ट करना जितना आपको आता है। नंबरों की टेंशन मत लेना, ऐसे मत सोचना कि पापा पता नहीं क्या बोलेंगे, मम्मी क्या बोलेंगे टेस्ट का ना। क्वेश्चंस कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे आई थिंक, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैलकुलेटिव, सारा कैलकुलेटिव होगा वो जरूरी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव होंगे, कुछ क्वेश्चन थ्योरी टाइप भी हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग होगी, हाँ जी, +4 -1 नेगेटिव मार्किंग होगी। तो पहला पार्ट लिखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, कल रिवाइज कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं। बुक कौन सी करें, बुक आपको बताया था पहले, एक तो एन अवस्थी बुक लेना, इसके अलावा और कोई बुक नहीं करनी अपने को मेनली। उसके अलावा अगर आपको एन अवस्थी करने के बाद में आपके पास में टाइम बचता है, तब अपने वो कर लेंगे। ये पानी वाला नंबर है कोडासर का, और ये मेरा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, 9 वर्टिकल कॉलम्स हाँ जी, पहले एनसीईआरटी कर लो। ये फोन नंबर क्यों लिखे हैं, मैंने ये कहा था कि अगर किसी को टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन नहीं है, तो कोई से भी फोन नंबर पे आप कैसे भी, मतलब जो आपके पास नंबर है पोटेंशियल के, किसी भी नंबर पे आप कॉल करके पूछ लो, वहां से आपको ज्वाइन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बुक्स का मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, इधर लिख देता हूँ क्या क्या आपको सही करना है। पहले आप अगर एनसीईआरटी, तो सबसे पहले एनसीईआरटी कर लो। मॉड्यूल मिला होगा आपको इंस्टीट्यूट से, जिन जिनको मिला है एक बार वो मॉड्यूल कर लेना, बाकी जो भी अपनी स्थिति ओपन वगैरह होगी उसके हिसाब से मिल जाएगा आपको, मॉड्यूल वगैरह कर लेना आप। और उसके अलावा मॉड्यूल होने के बाद में फिर आप एनओएसटी करना, ठीक है। फिर आप, और अगर किसी को जेई वाला, आप अपने तो जेई वाले ना, तो मॉड्यूल बाद में करना, ठीक है। एनसीईआरटी फिर एनओएसटी फिर मॉड्यूल करना अपना। और बीच में अगर कोई भी बुक आपके पास, जैसे प्रदीप है, प्रदीप कर लो, पी बहादुर, जीआरबी कोई बुक है, दिशा पब्लिकेशन कोई बुक है ना, कोई भी बुक है ऐसी बुक, तो वो बीच में एनसीईआरटी फिर वो कोई बुक फिर एनओएसटी फिर मॉड्यूल, ये आपको पैटर्न रखना है। मतलब ये अगर बुक्स है तो ठीक है, नहीं तो ये तीन चीजें तो आप कर लेना। वैसे इन दो चीजों में सब कुछ कवर हो जाएगा, इतना कुछ नहीं होगा, सारे कुछ होते हैं इन दोनों में। मतलब जितनी प्रैक्टिस आपको रिक्वायरमेंट है अच्छे क्वेश्चंस की, जितना सब कुछ हो जाएगा। असाइनमेंट भी मैं देता रहूंगा, और बीच बीच में अपने टेस्ट भी होते रहेंगे। पूर्णिमा शर्मा भी कर सकते हो। जेई और नीट का अलग अलग मॉड्यूल है, सेम नहीं है। प्रदीप बुक भी अच्छा है, मतलब देखो बुक से सारी अच्छी होती हैं, वैसे एक ये है कि आपको ना क्या करना है, हर बुक्स को अगर एक बुक उठा लेना उसको कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि एक चैप्टर किया वो भी आधा किया फिर हो नहीं रहा छोड़ दिया, है ना, वो ऐसे फिर मजा नहीं आता। तो आपको क्या करना है, कोई भी बुक को उठा ली उसको कंप्लीट करना, बस ये माइंड में रखना। बुक सारी अच्छी होती है, कोई सी भी उठा लो। मॉडर्न भी कर सकते हो, मंडे टेस्ट है, हाँ जी। तो अपने आगे करते हैं अभी।
थ्योरी मत पढ़ो मॉड्यूल से, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ वो लिख लिया करो, उसमें समझ आ जाएगा आपको। और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है ना, तो क्वेश्चंस पहले आप एनसीईआरटी या फिर यूनिवर्सिटी वगैरह ये क्वेश्चंस कर लो, फिर बाद में अपने मॉड्यूल कर लेंगे। तो अपने पास में देखो 9 वर्टिकल कॉलम है जिनको अपने क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। हाँ जी, जिनको मॉड्यूल नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, वो मिल जाएगा बाद में, आपको टेंशन मत लो। टेस्ट ऐसे नहीं कि किस में से आएगा, टेस्ट के क्वेश्चन हमेशा नए होंगे आपके लिए, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चन। तो बस इतना है कि प्रैक्टिस रखो आप बस। हाँ जी, थ्योरी के लिए नोट्स बहुत है, एकदम सफिशिएंट है। टेस्ट किस में से नहीं आता, टेस्ट नया क्वेश्चन आएंगे हमेशा, ऐसे नहीं कि जो क्वेश्चन पढ़े हैं वही वापस रिपीट होंगे, हमेशा नए क्वेश्चन आएंगे। तो बस आप ध्यान में रखो कि बस प्रैक्टिस रखो कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे करने होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे करने होते हैं। ठीक है, तो देखो 9 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसको अपने क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। और फर्स्ट टू एट्थ ग्रुप, फर्स्ट टू एट्थ ग्रुप, और एक अपने प्लस 0 ग्रुप मानते हैं जिसको अपने इनर्ट गैस, जहां पे इनर्ट गैसेस होती है, जहां पे क्या होती है, इनर्ट गैसेस। ठीक है, और फर्स्ट टू एट ग्रुप तक तो एलिमेंट्स होते हैं, और एक प्लस एक 0 ग्रुप मानते हैं अपने 9th ग्रुप, और जिससे यहाँ पे क्या होती है, इनर्ट गैसेस होती है अपने पास में। ठीक है, और जो इनर्ट गैसेस थी, इसमें लिखो इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल बाय रैमसे। ठीक है, तो जो इनर्ट गैसेस है वो इंट्रोड्यूस किसने की थी, रैमसे ने इंट्रोड्यूस की थी पीरियोडिक टेबल के अंदर। और इसमें क्या होता है अपने पास में 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज, 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज जिनको अपने क्या बोलते हैं, रो बोल दो, 7 हॉरिजॉन्टल रो होती है जिनको पीरियड्स बोलते हैं अपने, जिनको क्या बोलते हैं अपने, पीरियड्स बोलते हैं। हाँ जी, पॉइंट्स रिपीट करता हूँ फिर से देख लो, थ्योरी के लिए नोट्स बहुत है। उसके बाद देखो पहला पॉइंट 9 वर्टिकल कॉलम होंगे जिनको ग्रुप बोलेंगे। सेकंड पॉइंट देखो, फर्स्ट टू एट्थ ग्रुप तक तो नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, प्लस एक 0 ग्रुप होता है जिसको अपने इनर्ट गैसेस रखते हैं जहां पे अपने। ठीक है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। उसके बाद इनर्ट गैसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पीरियोडिक टेबल बाय रैमसी। जो इनर्ट गैसेस थी वो जो इनर्ट गैसेस थी वो किसने इंट्रोड्यूस की, रैमसे ने इंट्रोड्यूस की। और 7 हॉरिजॉन्टल सीरीज होती है जिनको अपने क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, जिसको भी अनम्यूट करना वो एक बार हैंड राइज कर दो। वो 18 ग्रुप वाली अपने पास में लॉन्ग फॉर्म होती है, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये नॉर्मल पीरियोडिक टेबल है, एक लॉन्ग फॉर्म करेंगे अपने, तो वो अपने पास में आएगा। हाँ जी, बोलो दीक्षांत। सर अभी यहीं पे रुक जाओ, मैं पॉइंट लिख लूँ सारे। हाँ जी, सर अभी मैंने ना पॉइंट लिखे नहीं सर, मैं यहीं पे रुक जाओ अभी। हाँ जी, लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अपने करते हैं लॉन्ग फॉर्म ना। जो अपने नॉर्मली अभी करते हैं, जैसे कि इसको आगे लिखो आप ऐसे, लॉन्ग फॉर्म, या फिर ऐसे कुछ, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म या फिर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, और इसको अपने क्या बोलते हैं, इट इज, इसमें लिख लेना, इट इज आल्सो कॉल्ड
It is also called Bohr, Bury and Range, Werner periodic table. ठीक है, it is also called Bohr, Bury and Range, Werner Bury and Range, Werner periodic table. ठीक है, तो ये चार साइंटिस्ट के हिसाब से अपने इसको तो चार साइंटिस्ट के हिसाब से अपने इसको बताते हैं। ऐसे लिख लो, बोहर, ब्यूरी और रेंज, वर्नर, ऐसे ज्यादा बेटर है। इस चैप्टर से जेईई में कितने क्वेश्चन आने के चांस होते हैं? लगभग 1-2 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, एक क्वेश्चन आ जाएगा बस, बहुत है अपने लिए। इनर्ट गैस, हाँ इनर्ट गैस 18th ग्रुप में होती है, वो अपने पास में ये लॉन्ग फॉर्म करेंगे ना, उसमें आएगा 18th ग्रुप। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पहले जो मोजले ने दी थी उसके हिसाब से उसमें थी 0th ग्रुप में। अब मोजले ऐसा थोड़े ना कोई एकेडमी जो गेम चल रहा है जिसको लिया नहीं, उन्होंने कुछ इसके बाद में लॉन्ग फॉर्म के बारे में कुछ बताया नहीं था। लॉन्ग फॉर्म के बारे में बोहर, ब्यूरी और रेंज, वर्नर ने बताया था अपने को। ये अपने पास लॉन्ग फॉर्म लिखना, लॉन्ग फॉर्म लिखने के बाद में आगे मैं कराऊंगा आपको, जो इसके पॉइंट्स लिखाऊंगा तो उसमें समझ गए? हाँ जी, ये 4 साइंटिस्ट है। तो इसमें पॉइंट्स लिखते हैं अपने, लिखो इसमें सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन बोहर, ब्यूरी, it is based on Bohr-Bury electronic configuration. It is based on Bohr-Bury electronic configuration, concept and atomic number. ठीक है, it is based on Bohr-Bury electronic configuration, concept and atomic number. ठीक है, तो ये अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है और एटॉमिक नंबर के हिसाब से अपनों ने इसको डिपेंड करता है अपने पास में, जो लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है, जो अभी नॉर्मली यूज करते हैं अपन, है ना। और दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय Range and Werner. This model is proposed by Range and Werner. नहीं, लॉन्ग फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स में से नहीं है, अलग से अलग अपने पढ़ेंगे वो, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था वैसे अपने पास में अलग लॉन्ग फॉर्म है, अलग से है ये। कैरेक्टरिस्टिक्स में मत लिखना इनको, ठीक है, अलग से पॉइंट है ये। प्रीवियस पॉइंट क्या था अपने पास है, इट इज बेस्ड ऑन बोहर ब्यूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड है अपने पास में, दूसरा क्या एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। मतलब एटॉमिक नंबर तो वही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसी को थोड़ा सा अपने मॉडिफाई करके मतलब वो लॉन्ग फॉर्म बनाई थी। और दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रेंज एंड वर्नर। तो ये मॉडल किसने प्रपोज किया था? रेंज एंड वर्नर ने प्रपोज किया था। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, 7 पीरियड्स होते हैं इसमें अपने पास में, ठीक है, और 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं।
ठीक है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। हाँ, ये डिफरेंट पॉइंट्स है ये सभी। 17+1 नहीं लिखते, 18 नहीं लिखते हैं। 18 ग्रुप होता है जिसमें इनर्ट गैसेस आती है अपने पास में। तो यहाँ पे 18 अपने पास में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं अपने पास में। और अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी अपने पास में क्या होता है कि केमिस्ट्री की एक संस्था है आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी के हिसाब से अपनों ने यहाँ पे क्या जो 18 वर्टिकल कॉलम्स है उनको फर्स्ट टू 18 तक उनको क्या किया, अपना नेम दिया था 18 तक, है ना। आईयूपीएस के हिसाब से फर्स्ट लेके 18 तक उनको सभी को अपने नेम दे दिया कि ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, है ना, ऐसे कुछ। हाँ जी बोलो, पढ़ना। हाँ, ये सारे पॉइंट अपने पास लॉन्ग फॉर्म मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हैं। एक मिनट, ऐसा कुछ मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप की थी, इस टाइप में अपने पास में कुछ जैसे कि ग्रुप दे रखे ना, जैसे कि ऊपर मोजले पीरियोडिक टेबल 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 0 है ना, ये 0 ग्रुप दे रखा है। तो वहां पे अपने पास में इनर्ट गैसेस रखी थी, वो वैसे ग्रुप्स का नेम ही डिफरेंट रखा था, लगभग बाकी सेम थी मोजले के, और उसी को थोड़ा सा चेंज कर अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट किया था। अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपने पास में ऐसे है, जैसे कि ये देखो यहाँ पे 0 दे रखा है, वो अपने पास में मोजले के हिसाब से था। ये 7th हो गया, ये 6th हो गया, 5th हो गया, 4th 3rd, ये 1st 2nd ना, और बाकी 18 तक दे रखा है वो अपने पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है। ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक। जो अपने पास टेबल प्रेजेंट है वो अभी पता है ना आपको, वो तो अपने पास में है, जैसे कि वर्नर और बोहर ब्यूरी एंड रेंज वर्नर ने पीरियोडिक टेबल थोड़ा मॉडिफाई किया था, वो अपने पढ़ते हैं अभी अपने। ठीक है, तो फिर आज इतना ही करते हैं एक बार अपने, बाकी अपने कल क्लास में करेंगे और बाकी कल देखते हैं। ओके बाय।